नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। रेडिएशन थेरेपी के दौरान घर पर अपना ख्याल कैसे रखा जाए। देखिए, ये एक ऐसा सफर है जहां सही जानकारी और देखभाल अपने आप में एक इलाज का ही बहुत अहम हिस्सा बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे नाजुक पहलू से, और वो है इलाज वाले हिस्से की त्वचा की देखभाल। अक्सर रेडिएशन थेरेपी का असर सबसे पहले त्वचा पर ही दिखता है, इसलिए इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। घर पर देखभाल की पूरी नींव सच कहूं तो त्वचा की बहुत सावधानी से की गई देखभाल पर ही टिकी होती है। इस मामले में की गई जरा सी भी लापरवाही आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन सकती है, तो हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनसे हमें सख्ती से बचना है। इलाज वाली जगह पर साबुन, स्क्रब या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये त्वचा को और भी नाजुक बना सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी क्रीम, तेल या पाउडर लगाना त्वचा को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही गर्म या ठंडी सिकाई से भी पूरी तरह दूर रहना है। तो फिर करना क्या है? तरीके बहुत ही सरल हैं। देखिए, उस हिस्से को सिर्फ सादे पानी से, वो भी बहुत हल्के हाथ से साफ करें। ढीले ढाले सूती कपड़े पहने ताकि त्वचा को हवा लगती रहे और कोई रगड़ न हो। और एक बेहद जरूरी बात, उस हिस्से को सीधी धूप से हमेशा हमेशा बचा के रखें। त्वचा की देखभाल के बाद अब बात करते हैं शरीर की अंदरूनी ताकत की। इस पूरे सफर में शरीर में एनर्जी और सही न्यूट्रिशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपका शरीर अपनी पूरी ताकत लगाकर बीमारी से लड़ रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इस थकान से निपटने के लिए शरीर को आराम देना सीखना होगा। दिन में लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, थोड़ा आराम करें। तनाव और देर रात तक जागने से बचें, क्योंकि ये शरीर की बची खुची एनर्जी को भी खत्म कर देता है। अब आते हैं खाने पीने पर। शरीर को ताकत देने के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर ही प्रोटीन वाली चीजें जैसे दाल, दूध, पनीर और अंडे अपनी डाइट में शामिल करें। हमेशा ताजा और घर का बना खाना ही खाएं। बाहर का तला भुना मसालेदार खाना इस समय शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, जब तक डॉक्टर मना ना करें, खूब पानी पीते रहें। शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। इलाज के दौरान मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना, समझ लीजिए आधी लड़ाई जीतने जैसा है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है पूरी नींद। कोशिश करें कि रात में अच्छी गहरी नींद सोएं। अगर मन में कोई डर है, घबराहट या उदासी है, तो उसे अपने अंदर दबाकर मत रखिए। परिवार वालों से बात करें, मन यकीनन हल्का होगा। घर में एक पॉजिटिव और शांत माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई हल्का संगीत सुनना या कुछ देर के लिए ध्यान लगाना मन को शांति देने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अब हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्से पर आ रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके दिखने पर आपको तुरंत बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना है। कुछ शारीरिक संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन लक्षणों के प्रति सतर्क रहना और सही समय पर डॉक्टर को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ बताए गए लक्षणों पर खास ध्यान देना है। अगर त्वचा पर छाले पड़ें, उसमें से पानी जैसा कुछ निकले या बहुत तेज जलन हो, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, चक्कर आए, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार हो या फिर बार बार उल्टी हो रही हो, तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर सोचना नहीं है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब एक ऐसी गलतफहमी को दूर करते हैं जो अक्सर रेडिएशन थेरेपी को लेकर लोगों में होती है और मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेवजह की चिंता का कारण बन जाती है। एक सवाल जो कई लोगों के मन में डर पैदा करता है, क्या इलाज के बाद मरीज का शरीर रेडियो एक्टिव हो जाता है? क्या उनसे दूसरों को कोई खतरा हो सकता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ और एक शब्द में है, नहीं। ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। रेडिएशन थेरेपी लेने वाले मरीज रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इलाज के बाद उनके शरीर से किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं निकलता, इसलिए परिवार वालों को उनसे किसी भी तरह की दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि इस समय उन्हें आपके साथ प्यार और देखभाल की पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरत है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। इलाज के इस पूरे सफर में दवाइयों और परहेज के साथ साथ अपनों का साथ और उनका भावनात्मक सहारा कितना ज्यादा जरूरी है। शायद यही वो असली ताकत है जो इस लड़ाई को आसान बनाती है।